खबर तफसील से। निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए सफरे हज पर जाने वाले आजमीन हज होशियार रहें। कम कीमतों में सफरे हज की पेशकश करने वाले टूर ऑपरेटर आवाम को धोखा दे रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने यह वार्निंग दी है। इदारे के सदर शौकत अली सुल्तान ने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत और भारत में टैक्स की शरह में भारी इजाफा हुआ है। सफर के अखराजात में इजाफे की वजह से हज महंगा हुआ है। सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स वैट आ गया है और 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्स आया है, जो पिछले दिनों नहीं था। सिर्फ 5% वैट रखा गया था, सिर्फ 2019 में इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद उन्होंने उसको बंद ही कर दिए थे। अब जैसे ये खुला सारा की तो उन्होंने इस तरीके से रेट काफ़ी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हज महंगा हो गया है। यहाँ देखने में आ रहा है काफ़ी टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, आज की तारीख में भी उन लोगों ने कम पैसों का ऐलान कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कम से कम कैटेगरी में भी अगर कोई लेकर जाता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए से कम में उसका हज नहीं करा पाता हो। ऐसी हालत में लोग 5 लाख का भी इश्तिहार दे रहे हैं, 4.5 लाख में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं लोगों ने। हज विजन, हज एंड उम्रा विजन 2030 करके एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया का, और ये हज स्मार्ट कार्ड्स लास्ट हज में बनाए थे। ये बना के ट्रायल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, और वो चाहते हैं कि आगे चल के इसको आम किया जाए। इस कार्ड से क्या होता है, हुज्जाज के लिए पूरा उनका रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, उनका अकोमोडेशन का रिकॉर्ड, उनका जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब रिकॉर्ड उसमें रहता है। गुलबर्गा, बिदर, रायचूर के आज़मीन हज को हैदराबाद से सफरे हज पर रवाना करने का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद कर्नाटक खित्ते के मुस्लिम नुमाइंदों ने यह मुतालबा रखा है। वाज़ेह है कि 5 अजला के आज़मीन इस बार हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से नहीं बल्कि बेंगलुरु इम्बार्केशन पॉइंट से सफरे हज पर रवाना होंगे। मरकजी हज कमेटी के इस फैसले से हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन में बेचैनी देखी जा रही है। हैदराबाद कर्नाटक के अजला के लिए जोग्राफियाई एतबार से हैदराबाद 150 किलोमीटर के आसपास है, जबकि बेंगलुरु 600 किलोमीटर दूर है। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर नकवी साहब से ये हमारा गुजारिश है कि जो एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद का है उसको कायम रखे, क्योंकि ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं हैदराबाद कर्नाटक के, हैदराबाद यहाँ से 150 किलोमीटर पे होता है, हमको 600 किलोमीटर जाना पड़ता है बेंगलोर, और एक दिन पहले जाना, फिर उसके बाद जो लोग उनको छोड़ने जाते हैं वो लोग भी वहाँ से जाना, वहाँ जाने के बाद बेंगलोर में रहना, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद रहा है उसको अगले आने वाले दिनों में इसको कायम रखे। ये हम ख़ास तौर से हमारे नकवी साहब से हमारी गुजारिश है। और हैदराबाद बोले तो ऐसा था बिदर और गुलबर्गा वालों को, जैसा कि हम बिदर और गुलबर्गे में है सका। अभी बेंगलुरु बोले तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और कई चीज़ों में दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैं बात करूंगा इसके बारे में, और हमारे बिदर से सेंट्रल मिनिस्टर है उनसे भी बात करने लगाऊंगा कि जो पहले से सिस्टम था हैदराबाद का उसी को हमको बिदर गुलबर्गा वालों को उधर ही अटैच करो बोल के, और हो सके तो हमारे मिनिस्टर जो माइनॉरिटी सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको भी बात करेंगे, उनको भी लेटर देंगे। हम लोग मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात की, हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि साहब आप हमें हैदराबाद का टर्मिनल दीजिए, क्योंकि हमारे को 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर बेंगलुरु जाना पड़ता है, और हाजिया यहाँ के कल्चर में एक्सेप्टेड है। जहाँ हमारा निज़ाम स्टेट है वो स्टेट्स को हैदराबाद के लोग भी काफ़ी अच्छा है खाने का, वहाँ रहने का, और वहाँ के रिश्तेदार काफ़ी हमारे इधर के गुलबर्गा, रायचूर, बीदर के लोग काफ़ी रिश्तेदार हैं, यानी कि काफ़ी सहूलतें मिलती हैं। मैं बड़े कोशिश से मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लेटर भी लिखा, चिट्ठी भी लिखा, और मैं उनसे बात भी किया, मिला, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तो मुझे परसों 8 दिन पहले जब बॉम्बे का हमारा सेकंड इनॉग्रेशन था ट्रेनिंग का, उन्होंने बोले कि रऊफुद्दीन साहब मैंने काफ़ी कोशिश किया है
उधर रायचूर में राज्य दरवेश संघ के लीडरों ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने टीपू सुल्तान गार्डन में मुनक्किदा मुजाहरे में रायचूर जिले के मुख्तलिफ इलाकों के दरवेश और फकरा शामिल रहे। इस मौके पर दरवेश संघ शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद अली मटमरी ने कहा कि बरसों बाद भी दरवेश तबके के लोग पसमानदगी का शिकार हैं। दरवेश समाज के लोग अभी भी गली गली घूमकर खैरात मांगकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने दरवेश तबके के लिए खुसूसी कॉरपोरेशन कायम करने, रोजगार फराहम करने, रहने के लिए पक्के मकानात देने, कारोबार करने के ख्वाहिशमंद अफराद को कर्जजात देने और आबादी के लिहाज से कम्युनिटी हॉल तामीर कराने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। डिमांड गवर्नमेंट से हमारे क्या भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हालांकि हमारे बहुत से जने हमें वहाँ कहाँ बोले वहाँ ज़िंदगी चल रही है, ना गवर्नमेंट से कुछ भी, ना घरा मिल रही, ना दारा मिल रही, ना जगह मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। और गवर्नमेंट से कुछ भी मराठी से ना मिल रहा है। और हमारे समाधान भगवान भी होना है शादी हाल है हमारे कमेटी के वास्ते। इस रायचूर डिस्ट्रिक्ट में तमाम हमारे फ़कीर दरवेश संघ से जो भी कमेटी जमी इधर जो मकसद है, ये मकसद है हमारे गवर्नमेंट तरफ से तमाम चीज़ों से भी हम पीछे पड़ गए। क्यों पीछे पड़ गए बोले तो आज गवर्नमेंट के आंखी के सामने क्या देखो हम कुछ भी नहीं दिख रहे हमें। आज हमारे दरवेश संघ से क्या देखो आज जागे रंदे, घर रंदे, खेत बाड़ी का रंदे, कुछ भी हमारे लोगों को फैसिलिटी नहीं। आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में हम जानेंगे टेरा लूना क्या है। प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर डू केओन ने 2018 में सियोल, साउथ कोरिया में टेराफॉर्म लैब्स की शुरुआत की और 2019 में अपना पहला क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च किया। टेरा प्लेटफॉर्म एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है और बिटकॉइन की तुलना में बहुत तेज क्रिप्टो करेंसी सेटलमेंट का दावा करता है। लूना स्टेबल कॉइन जो टेरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है और मार्च एंड तक इसका थ्योरेटिकल मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 बिलियन रहा। टेरा लूना कैसे करता है काम? टेरा कई स्टेबल कॉइन्स जारी करता है जो अलग अलग देशों की करेंसीज की वैल्यू के हिसाब से आकी जाती है। इसमें सबसे पॉपुलर है टेरा यूएसडी और यूएसटी जो अमेरिकी डॉलर को पेग करती है। बिटकॉइन में फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। इसके ठीक उलट यूएसटी की सप्लाई इसके डिमांड से तय होती है जो यूएस डॉलर के साथ थ्योरेटिकली 1:1 के रेशियो में शेयर होती है। टेरा और लूना के बीच मिंटिंग और बर्निंग कॉइन्स का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि लूना का बाजार मूल्य 99 सेंट या उससे कम हो जाता है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्याप्त खरीदार बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और यदि मूल्य 1.01 या उससे अधिक हो गया तो होल्डर्स इसके वैल्यू को कम करने के लिए इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा मार्च में टेरा ने अपने सिक्कों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बिटकॉइन में 10 बिलियन तक की खरीदारी करने का अनयूजुअल स्टेप भी उठाया। आज इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।